हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं या फिर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं वो हमने स्टडी करने हैं आज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, होता क्या है। आज हमने डिस्कस करना है कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसका क्या मतलब होता है। ह्यूमन कैपिटल मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। मैं बात कर रही हूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि जो ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज हैं उनके अंदर या जो स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल का उसके अंदर हम जितना ऐड अप करते जाते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारे तरीके होते हैं, सोर्सेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, कि कैसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी से हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जैसे ही हमने एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, नए नए इंस्टीट्यूट, नए नए कॉलेजेस, नए नए स्कूल्स हमने खोल ले, कोचिंग सेंटर्स, तो इसकी वजह से क्या होएगा, लोगों के पास ज़्यादा क्या जाएगी, ज़्यादा एजुकेशन जाएगी। जितनी ज़्यादा एजुकेशन जाएगी उतनी ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होते जाएंगे। कहते हैं ये जो हमारा हम एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं ये कोई एक्सपेंडिचर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा मीनिंगफुल एक्सपेंडिचर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी है कि फ्यूचर में एक बच्चे की लाइफ जो है वो सेट हो जाती है। अगर उसके पास एजुकेशन है तो इट मीन्स उसके पास सब कुछ आ जाता है और वो अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर अपनी एजुकेशन को बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट में मतलब ऐसे बताता है कि मेरे पास ये एजुकेशन है। तो जो एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया जाता है, यानी एजुकेशन का जो खर्चा है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है, एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। फिर सेकंड कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। कहते हैं हेल्थ के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए कि एक साउंड माइंड ही साउंड बॉडी होती है। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक साउंड माइंड तभी हो सकता है एक साउंड बॉडी होगी। मतलब पहले हमें, अगर तुम चाहिए कि तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपर काम करे तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो भी साउंड होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर हेल्थ है तो इट मीन्स आप अपना माइंड को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप अपने माइंड को एजुकेशन में या किसी भी काम में नहीं लगा सकते। किसी भी स्किल्स में, किसी भी काम में अगर आपको अपना माइंड पूरे तरीके से लगाना है या फिर ये कहें कि वो काम आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आप हेल्दी पर्सन है। तो हेल्थ इम्पोर्टेंट सोर्स है। अगर आपने ह्यूमन कैपिटल सोर्स में मतलब सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम एक्सपेंडिचर करें हेल्थ के ऊपर। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो इट मीन्स हमारा माइंड भी हेल्दी हो जाएगा और अच्छे तरीके से हम काम कर पाएंगे। फिर थर्ड में कहता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कहता है अगर तुम ट्रेनिंग के मतलब जॉब करने के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हो, तो इसका क्या मतलब है, वर्कर्स की स्किल्स डेवलप हो जाती है और वर्कर्स उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। मतलब वर्कर कोई काम कर रहा है, अगर तुम्हें चाहिए कि आप उसकी एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि उसको साथ साथ ट्रेनिंग दी जाए। अगर साथ साथ वर्कर्स को ट्रेनिंग मिलती रहेगी तो क्या होता जाएगा, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होते जाएगी और वो अपनी जॉब में स्पेशलाइज्ड बन जाएगा। तो ये भी हमारा किसका सोर्स है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। फोर्थ पॉइंट कहते हैं स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स। अब जो अडल्ट्स हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स चलाओ। कैसे प्रोग्राम, स्टडी के प्रोग्राम्स, जैसे कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, गवर्नमेंट और एनजीओ के थ्रू मतलब बहुत सारे स्टडी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं अडल्ट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि वो अपने वर्क एरिया में प्रोफिशिएंट हो सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड अप हो सके। तो एडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं या चलाए जाने चाहिए ताकि हमारा क्या हो, मतलब जितने ज़्यादा स्टडी प्रोग्राम्स बनाओगे एडल्ट्स के लिए उतने ज़्यादा हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो कंट्रीब्यूट करता है ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। कहते हैं जिनके पास कोई भी काम करने के लिए रूरल एरिया में नहीं जगह है तो वो अर्बन एरिया में जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो कहता है माइग्रेशन के ऊपर जितने ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं ना सेटल होने में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का जितना खर्चा आता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में, उससे ज़्यादा तो तुम्हें मिल जाता है, बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें डेवलप्ड हैं। जैसे कि मतलब ऐसे होता है ना कि कोई स्टेट अच्छी डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि हम बिहार से बहुत सारे लोग हरियाणा में आते हैं काम के लिए, जॉब के लिए। तो कहता है कि मतलब अगर कोई बात नहीं, उनको ट्रांसपोर्टेशन का के ऊपर ज़्यादा खर्चा लगता है लेकिन उससे ज़्यादा वो यहाँ से कमा ले जाते हैं और उनको जॉब भी मिल जाती है, वो उनकी स्किल्स जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं क्योंकि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो
माइग्रेशन का जो फ़ायदा है वो कहीं ज़्यादा फ़ायदा है कि जिसकी मतलब कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन से कहीं ज़्यादा बेनिफिट होता है माइग्रेशन की वजह से, कि जो उनकी बेनिफिट्स जो उन्हें मिलता है हायर सैलरीज से, तो वो उनकी ज़्यादा मतलब कि अगर वो वहीं पे रह के काम कर रहे हैं तो उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा कॉस्ट लगाई माइग्रेशन पे तो उनकी सैलरीज हायर हो जाएंगी और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड सिक्स्थ और हमारा लास्ट पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के ऊपर खर्चा करोगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड होगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड करता है हमारा जॉब मार्केट से रिलेटेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, जो कि मतलब स्पेशलाइज्ड स्किल्स के लिए हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से चाहिए या कि फिर हमें किसी मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो क्या करते हैं हम, फिर हम उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मिलना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं तो तुम उस चीज़ में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, अगर एक्सपेंडिचर के ऊपर मतलब इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर लगा दिया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में पूरा एक्सपेंडिचर लगा रखा है कि अगर कोई भी नई स्किल्स, कोई भी नई ट्रेनिंग, कोई भी नया प्रोग्राम अगर डेवलप हो रहा तो उसके बारे में सभी लोगों को नॉलेज है, तो इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाएगा उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होने वाला है कि लोगों तक बातें पहुंचेंगी और जो तुम करना चाह रहे हो वो आप इजीली कर सकते हो। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं, डिटरमिनेंट्स क्या हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।